हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आज की क्लास में आप सभी का। और आज की क्लास है बीएड वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं। तो बीएड में आप लोगों का जो टॉपिक एक सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो इसी तरीके से डीएलएड के अंदर होता है आप लोगों का चाइल्ड डेवलपमेंट, और जो बीएड कर रहे होते हैं बच्चे, उनके में ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से सब्जेक्ट होता है। तो उससे जुड़ा हुआ ही एक टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, शेयर कर ले और दूसरों के साथ नॉलेज को जरूर बांटें। तो देखिए, आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं लेकर आती रहती हूँ। इसके साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो सब मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम डिस्कस करती हूँ। और इससे मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जैसे बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूछ नहीं सकते, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं आप। और सभी बच्चों के लिए प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। जो बच्चे बीएड एमएड कर रहे हैं तो उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और सीडीपी की आप लोगों की तैयारी करवाई जाती है सीटेट के लिए, तो सीटेट के लिए भी आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे कि सीडीपी है आप लोगों का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, इसके अलावा पैडागोजी ऑफ इंग्लिश, पैडागोजी ऑफ हिंदी, पैडागोजी ऑफ ईवीएस, पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। तो इन सभी की प्लेलिस्ट आप लोगों को अवेलेबल है, जिस पर आप लोगों की क्लासेस करवाई गई हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए गए हैं और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो डिस्कस किए गए हैं। तो उनको आप लोग ज़रूर देखें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। लाइव सेशन आप लोगों का 10:05 की टाइमिंग है, उस पर लाइव सेशन होता है। बाकी आप चैनल पर जाकर जो लाइव का एक ऑप्शन आपको मिलता है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्लास कब शेड्यूल है। तो उससे भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी क्लास लेने में, ताकि आप लोगों को टाइम जो है वो अवेयरनेस आप लोगों को हो जाएगा कि क्लास है कब वो। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बेनिफिट, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट एंड मीडिया। कि जो मीडिया और इंटरनेट का आजकल देखिए कितना यूज हो रहा है। हर कोई बिना इंटरनेट के तो हम सोच भी नहीं सकते हैं अपनी लाइफ को। आजकल हमारे मोबाइल में जो मोबाइल डाटा, आजकल तो मोबाइल भी रिचार्ज कराते हैं ना, तो मोबाइल डाटा फ्री आता है उसके साथ में कि वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसके बिना एक लाइफ ऐसा हो गई कि चल ही नहीं सकती है। तो उसी का बेनिफिट हम एजुकेशन के अंदर किस तरीके से है, बच्चों के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, वो हम देखेंगे। और आप लोगों का देखिए, और एक चीज और आप लोग ध्यान रखिए, देखिए हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है हमारा नाम, और इस नाम से हमारी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप लोग जरूर डाउनलोड करें। और ये जो एप्लीकेशन है, इस पर आप लोगों के लिए कोर्स भी लाए जाएंगे। और अगर आप लोगों को कोई सजेशन है या फिर आप लोग चाहते हैं कोई कोर्स को पढ़ना, तो आप मेरे को जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके लिए वो कोर्स इस एप्लीकेशन पे जरूर लेकर आऊंगी। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना आप लोग ना भूलें। तो देखिए, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट एंड मीडिया में आप लोगों का सबसे पहला बेनिफिट आता है इंटेलेक्चुअल बेनिफिट। तो इंटेलेक्चुअल बेनिफिट की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि जो मानसिक एक स्तर है बच्चे का, उसमें उसको काफ़ी हेल्प मिलती है। कैसे हेल्प मिलती है? क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल पर आप लोगों को कितना सारी चीज़ें जो है इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप बुक्स देख सकते हैं, अलग अलग तरीके की, अलग अलग राइटर्स की बुक्स आप लोगों को अवेलेबल होती हैं। आपको कोई टॉपिक है वो आप सर्च कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप सर्च कर सकते हैं, जिससे कि क्या है, बच्चे को हेल्प मिलती है अपने बौद्धिक स्तर को और अच्छा करने के लिए। तो ये जो इंटेलेक्चुअल बेनिफिट्स हैं, ये बच्चों को मिलते हैं किसके थ्रू? इंटरनेट और मीडिया के थ्रू मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है एजुकेशनल बेनिफिट्स। अब देखिए, एजुकेशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं बच्चों को, जैसे कि जो क्लासेस है आप इंटरनेट के जरिए देखिए। आज के टाइम में क्या है कि देखा होगा अभी पॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि क्लासेस ऑनलाइन हो गई। तो जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या एजुकेशन क्या है, ऑनलाइन ले रहे हैं, इंटरनेट के जरिए ले रहे हैं। तो बच्चों को आना जाना नहीं पड़ रहा है ना, वो एजुकेशन ले रहे हैं। अब सम टाइम क्या होता है कि कोई टॉपिक है, बच्चे को सर्च करना है, मान लीजिए कोई मैथ का समय है, उसको सर्च करना है, तो वो इंटरनेट पे गूगल के जरिए इजीली उसको सर्च कर सकता है। एजुकेशनल हेल्प उसको क्या है, इंटरनेट के जरिए मिलती है। तो ऐसा नहीं कि इंटरनेट पे सिर्फ आप मूवीज़ के नेम सर्च कर रहे हैं, गेमिंग ही होती है या सिर्फ सॉन्ग ही सुने जाते हैं। वहाँ पे आप एजुकेशन भी ले सकते हैं, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। और बहुत सारे तो ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सोशल बेनिफिट। अब देखिए, सोशल बेनिफिट कैसे होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, फेसबुक के बारे में जानते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जो ये सारी साइट्स है, किस लिए है ये सारी साइट्स हैं जहाँ पे हम क्या है, सोशल हो सकते हैं। आजकल सोनू सूद जी की भी एक नई ऐप आ गई है, एक्सप्लोजर, वो भी किस लिए, सोशल के लिए है। तो
तो इसमें क्या है, बच्चा सोशल होना सीखता है सामाजिक तौर पर। और सोशल होने का क्या मतलब होता है, दूसरों से मिलना जुलना, कि आप दूसरों से कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे इंटरेक्ट उनके साथ आप करते हैं। अगर कोई सिचुएशन आ जाए सडनली तो उससे कैसे आप टैकल करेंगे उस सिचुएशन को। तो ये सब क्या है, ये सब है आप लोगों का सोशल होना। तो और ये सोशल बेनिफिट मिलते हैं हम लोगों को किसके जरिए, इंटरनेट के जरिए। आजकल हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपने रिलेटिव्स के घर में जाएं, बैठे चाय पिए, कोई किसी के पास भी नहीं है, कोई जाता भी नहीं है, कोई बुलाता भी नहीं है। पर ये जो एक हमारा जो इंटरनेट है, इन साइट्स के जरिए, और बहुत सारी साइट्स होती है उसके जरिए क्या है, जो रिलेटिव्स हैं उनको भी कनेक्ट कर देता है ना। सब एक दूसरे पे नज़र रख सकते हैं। अब चाहे वो अच्छे में हो चाहे बुरे में हो, कई तो चुगलियाँ भी करते हैं करके नज़र रख के कि पता नहीं देखो फलाने ने आज ऐसा करा, ऐसा खरीदा उसने। कई लोग तो है ना नज़र भी लगाते हैं कि देखा उसने तो एक कार खरीद ली। ये खुश होना चाहिए ना आपको नहीं, खैर वो तो अलग चीज़ हो गई। बट हाँ, एक सोशल बेनिफिट जो है यहाँ पे बच्चे को मिलता है, उसको सोशल होना वहाँ पे आता है सामाजिक तौर पे। नेक्स्ट आता है इसमें क्रिएटिव बेनिफिट। अब देखिए क्रिएटिविटी भी क्या है, इंटरनेट के जरिए आजकल हमें मिल रही है। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए आपको देखना है पाम पेंटिंग किस तरीके से होती है, तो वो आप इजीली सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इस तरीके से न्यू क्रिएटिव आइडियाज आपको सर्च करने हैं तो वो आप सर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें हैं जो आप लोगों को अवेलेबल है इंटरनेट के जरिए, जिसका बेनिफिट जो है बच्चों को मिलता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका पॉइंट, लिमिटलेस इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। तो जैसा कि मैंने बताया, गूगल एक ऐसी चीज़ है हमारा, गूगल और ब्राउज़र जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो इसके अंदर क्या है, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर लीजिए, आपको सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी आपके एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या फिर आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। टेक्निकल जो सॉल्यूशंस हैं वो आप लोगों को इस पर अवेलेबल हैं। तो बहुत सारी लिमिटलेस इंफॉर्मेशन हैं जो कि अवेलेबल है आपको किसमें, इंटरनेट और मीडिया के जरिए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका 6 पॉइंट, एन एसेट फॉर रिसर्च और होमवर्क। तो एसेट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसके लिए, रिसर्च और होमवर्क के लिए। क्योंकि रिसर्च आप किसी टॉपिक पे कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी रिसर्च कर रही हूँ, मैं भी पीएचडी कर रही हूँ, तो उसमें भी क्या है कि मेरे को अगर कोई डाउट होता है तो मैं उसमें नेट पे सर्च करके तो देखती हूँ कि पिछली जो प्रीवियस रिसर्चेज है क्या क्या आ चुकी हैं, उसके अंदर क्या नया नहीं है जो मैं नया ला सकती हूँ। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं रिसर्च कर सकती हूँ और बच्चे भी अपना होमवर्क कर सकते हैं इसके ज़रिए। कि जैसे टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया है तो जो बच्चे हैं उसको नेट पे इंटरनेट के ज़रिए सर्च करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उनको हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है 7 पॉइंट, अ कम्युनिकेशन टूल फॉर टीचर्स एंड यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर्स विद देयर स्टूडेंट्स। तो या जो देखिए टीचर्स होते हैं या यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, तो उनके क्या है, स्टूडेंट्स के लिए उनके स्टूडेंट्स के साथ में जो इंटरेक्शन है तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। किसके ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए काफ़ी हेल्प मिलती है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कि ऑनलाइन क्लासेस अब क्या करवा दी गई ताकि जो बच्चे हैं उनको पॉल्यूशन में बाहर ना जाना पड़े, पर जो टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन है वो ब्रेक नहीं हुआ, तो वो कम्युनिकेशन उनका जारी रहा किसके ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। नेक्स्ट इसमें आता है सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो है ही, देखिए इस पर आप म्यूजिक भी देख सकते हैं, इस पर आप गेम्स भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। आप लोग फिल्म देखना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, बायोग्राफी देखना चाहते हैं, तो हर एक चीज़ आपको अवेलेबल है कहाँ पर, इंटरनेट के ज़रिए आप लोग सर्च कर सकते हैं उसको। तो ये सोर्स ऑफ इंटरनेट भी और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स थे आप लोगों के इंटरनेट और मीडिया के। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। और अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो इनको आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।